राजस्थान में विधानसभा चुनावों के लिए अपनी 7 बड़ी गारंटियां लॉन्च कर चुकी कांग्रेस अब चुनावी घोषणा पत्र में कुछ और बड़े वादे करने जा रही है, कुछ और बड़े धमाके करने जा रही है। किसान वर्ग के लिए एमएसपी का ऐलान किया जा सकता है, ऐसी खबरें लगातार राजनीतिक गलियारों में तैर रही हैं। सूत्र कह रहे हैं कि 20 नवंबर को राहुल गांधी राजस्थान में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं और कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि एमएसपी के लिए स्वामीनाथन आयोग को ही आधार बनाया गया है। कांग्रेस के नेता ये मान रहे हैं कि किसानों के लिए एमएसपी का ऐलान इन चुनावों के लिए उसका सबसे बड़ा कदम। इससे पहले एमएसपी के घोषणा पत्र में भी कांग्रेस ने धान 2600, गेहूं 2599 रुपए में खरीदने का वादा किया था। राजस्थान में कांग्रेस सरकार लगातार घोषणाओं के मोड में चल रही है और चुनावों का ऐलान होने के बाद से कांग्रेस ने यहां गारंटी जारी की है। इसमें किसानों से गोबर खरीद, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, सरकारी कॉलेजेस के छात्रों का फ्री लैपटॉप, प्रदेश में आपदा राहत बीमा और महिलाओं को सालाना 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता जैसी लुभावनी घोषणाएं शामिल हैं। राजस्थान में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी पारा भी चढ़ रहा है। कांग्रेस जहां योजनाओं के दम पर फिर सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस के भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर राजस्थान में बदलाव का बिगुल फूंक रही है। बीजेपी इस चुनाव में कमल का फूल और पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव मैदान में है। वहीं कांग्रेस ने सीएम अशोक गहलोत के चेहरे और योजनाओं के दम पर मैदान में ताल ठोकी है। कांग्रेस गहलोत के नाम पर और काम पर ताल ठोक रही है। कांग्रेस को भरोसा है कि राजस्थान में इस बार राज नहीं रिवाज बदलेगा। वहीं बीजेपी को राजस्थान की जनता पर पूरा भरोसा है कि वो पहले जैसे ही 5-5 साल के राज का जो पूरा रिवाज है उसे कायम रखेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान में एक रवायत है, एक रिवाज इसलिए उसको कहते हैं कि 5 साल जनता मौका बीजेपी को देती है और 5 साल कांग्रेस। बीजेपी को इसी बात का भरोसा है कि अशोक गहलोत के दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अशोक गहलोत ये दावा कर रहे हैं कि रिवाज बदलेगा। टिकट वितरण के बाद दोनों पार्टियों का अंतर्कलह किसी से छुपा नहीं है। लगातार बगावत, लगातार गुटबाजी सामने आ रही है, लेकिन दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व को पूरा भरोसा है कि बगावत का असर परिणामों पर नहीं पड़ेगा। दोनों दल राज और रिवाज के आसरे मैदान में ताल ठोक रहे हैं। इसका फैसला तो 3 दिसंबर को होगा, लेकिन यह देखने वाली बात होगी कि किसने बाजी मारी है और कैसे। राजस्थान में राज बदला या रिवाज या सरकार बरकरार रही, ये सारी बातें 3 तारीख को पता चलेंगी। रविवार की चुनावी सभा में सीएम अशोक गहलोत के जरिए नवलगढ़ में चर्चा की बात की जा रही है। इसी के साथ ये सिलसिला 5 बजे तक 3 जनसभाओं में चलेगा, इस तरीके की बात हो रही है। इसके बाद पीएम, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सहित कई राजनीतिक दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। अब इन सब का कितना असर होता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो भी फैसला है वो डिब्बे में बंद हो चुका है। बारी राजस्थान की है। पहले 23 नवंबर को यहाँ चुनाव होना था, लेकिन एकादशी, देवउठनी एकादशी की वजह से 25 दिसंबर को चुनाव रखा गया है। अब तारीख बदलने के बाद बहुत सारी और जो चीजें थी वो भी लोगों को ध्यान में आ रही है कि 2 दिन प्रचार के लिए और मिल गया। जिस तरीके से दोनों ही पार्टियां बम्पर तरीके से अपने स्टार नेताओं को झोंक रही हैं, ऐसा लगता है कि राजस्थान का रण इतना आसान नहीं होने वाला है। इस बीच अशोक गहलोत की गारंटियों पर लोग भरोसा करेंगे या फिर जिस तरीके की रवायत, जिस तरीके का रिवाज चला आ रहा है उसे वापस राजस्थान की जनता कंटिन्यू करेगी, ये देखने वाली बात होगी और इसका पता चलेगा, इस राज से पर्दा उठेगा 3 दिसंबर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।